today I am discussing about polynomials class 9 NCERT questions 2.3 का 2 का शुरू कर रहा हूँ। 1 तक कर चुका हूँ, 2 का स्टार्ट कर रहा हूँ। NCERT का क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लास 9 का है, पॉलिनोमियल चैप्टर का। नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - x² + 6x - a is divided by x - a। जब ये पॉलिनोमियल है x³ - x² + 6x - a को x - a से डिवाइड किया जाएगा तब क्या रिमाइंडर आएगा। चलो देखते हैं। x - a = 0 पहले लिखना है और x = a। इस बार इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे, लिखते हैं x³ - ax² + 6x - a। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, a को पुट करेंगे। चलो पुट करता हूं, a³ - a * a² प्लस 6 * a - a। तो कितना हो जाएगा, a³ - a² * a a³ प्लस 6a - a। तो प्लस a³ माइनस a³ कट जाएगा, 6a - a 5a आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बनेगा, 5a। 5a इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 3, check whether 7 + 3x is a factor of 3x³ + 7x। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक पॉलिनोमियल है 3x³ + 7x, इसका कोई फैक्टर है 7 + 3x। फैक्टर मतलब ये इससे डिवाइड होता है। अगर डिवाइड होगा तो हम लोग जानते ही हैं 7 + 3x को हम लोग मान लेते हैं पहले 0 और 3x = +7 को जब इधर ले जाऊंगा तो -7 होगा और x = -7/3। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, 3x³ + 7x = कितना होगा, x का वैल्यू है -7/3 का क्यूब प्लस 7 * -7/3। तो कितना हो जाएगा, 3 * माइनस का क्यूब मतलब माइनस ही होता है, 7 का क्यूब कितना होगा, 7 * 7 = 49, 49 * 7 = 7 * 9 = 63, 4 * 6 = 28 + 6 = 34, -343 by 3 का क्यूब मतलब 3 3 = 9, 3 = 27, 3 3 = 9, 3 = 27 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस 7 7 = 49, 49/3 आफ्टर दिस -343 * 3, -343 * 3 कितना हो जाएगा ना, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 3 = 9 1 10 मतलब -1029/27 माइनस इसमें क्या है 49/3, 49/3 आफ्टर दिस। इसको देखो 3 से काट जाएगा, इधर काट भी जाता लेकिन मैं काटा नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से काटेगा तो 3 9 = 27 फिर और ऊपर फिर से 343 आ जाएगा। तो -343/9 और -49/3, इसका एलसीएम करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 9 काट जाएगा तो -343 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, नीचे को डिवाइड करना पड़ता है, 9 को 3 से डिवाइड तो 3 आएगा। 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 = 27, 3 4 = 12 प्लस 2 147। तो कितना आएगा, -343 - 147, -343 - 147, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, -343 147 हो जाएगा, माइनस माइनस 7 + 3 10, 4 + 4 8 1 9 और
3 प्लस 1 4, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन बढ़ जाएगा, -49/9। तो ये है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देखो जीरो नहीं हुआ, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। तो जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तब क्या होगा ना 7 + 3x, 3x² + 7x, 7 + 3x, 3x² + 7x का फैक्टर नहीं होगा। तो सिंस remainder is not zero, remainder is not zero, then 7 plus 3x, why is 7 plus 3x, this is 7 plus 3x, 7 plus 3x is not the factor of कितना 3x³ plus 7x, not the factor of 3x³ plus 7x। तो दिस इज द आंसर। फैक्टर नहीं है, क्यों फैक्टर नहीं है? रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, ये जीरो नहीं है, इसको जीरो होना जरूरी है। जीरो होंगे तो फैक्टर होंगे, क्योंकि फैक्टर क्या होता है? डिवाइड होता है। जैसे 15 5, जैसे 5 15 का फैक्टर है, क्यों? 5 3 15, 15 काट के देखो जीरो। तो यहाँ जीरो हुआ नहीं, तो ये 7 + 3x फैक्टर नहीं है। एक्सरसाइज 2.4, determine which of the following polynomials has x + 1 a factor। बोला इसमें कुछ 4 पॉलिनोमियल दिया जाएगा, इसमें कौन किसका फैक्टर है x + 1? सीधे बात, ये 4 पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड होगा ना नहीं? ये जो पॉलिनोमियल मैं नीचे दिया हूं नंबर 1, इसको x + 1 से डिवाइड होगा, x + 1 से डिवाइड होगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x + 1 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं पॉलिनोमियल दिया गया है x³ + x² + x + 1। हम लोग पहले मान लेते फैक्टर है, पहले मान लेते। तो x + 1 कितना होता है? 0 और x -1। पर x का वैल्यू इसमें मैं पुट करके देखूंगा, 0 आ रहा है ना नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। x³ + x² + x + 1, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कट जाएगा, ये 0। तो देखो x का वैल्यू पुट करने से ये पॉलिनोमियल 0 आ गया, तो यस इट इज ए फैक्टर। तो क्या हो जाएगा ना, इसमें लिखेंगे x + 1 इज ए फैक्टर। नेक्स्ट है नंबर 2, सेम चीज, पॉलिनोमियल ये है x4 + x3 + x² + x + 1, इसका फैक्टर है x + 1, मतलब ये x + 1 से डिवाइड जाता है पॉलिनोमियल, यही बताना है। तो x + 1 को मैं पहले मान ले 0, x + 1 = 0 और x -1, पर x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट करता x4 + x3 + x² + x + 1, -1 to the power 4 plus -1 to the power cube plus -1 का स्क्वायर plus -1 plus 1, -1 to the power 4 का मतलब ही होता है 1, प्लस -1 का क्यूब मतलब होता है -1। क्वेश्चन है क्यों माइनस होता है, यहाँ ऑड नंबर है, पावर में ऑड होगा तो माइनस माइनस ही रह जाएगा, पावर में इवन नंबर रहेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये जानना जरूरी है। उसके बाद -1 का स्क्वायर, ये इवन नंबर तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 1 रहेगा, 1 को कुछ भी पावर दे 1 ही आता है, प्लस माइनस -1 प्लस 1। इसके बाद कटिंग करके 1 -1 कट जाएगा, प्लस 1 -1 कट जाएगा, क्या पड़े रहेगा +1 पड़े रहेगा, क्या पड़े रहेगा +1। तो देखिए यहाँ फैक्टर 0, फैक्टर x = -1 पुट करने से पॉलिनोमियल 0 नहीं आया,
मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो क्या होगा, x प्लस मैं बोल ही दिया, अगर 0 आएगा पॉलिनोमियल तभी फैक्टर होगा। तो यहाँ 0 नहीं आया तो ये पॉलिनोमियल ये फैक्टर नहीं है, ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर because remainder is not 0, remainder is not 0, remainder is not 0. Number 3, x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1, इसका भी सेम x plus 1 फैक्टर है ना, नहीं है। सेम मेथड, x plus 1 की जगह 0 लिखेंगे और x is equal to -1 लिखेंगे। पर x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये पॉलिनोमियल है इसमें पुट कर देंगे। तो x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1, x to the power 4 मतलब x का वैल्यू -1 to the power 4 plus 3 into -1 to the power 2 plus 3 into -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 टू द पावर 4 मतलब मैं बोल ही दिया, जब पावर इवन नंबर रहेगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। उसके बाद यहाँ क्या है, पावर ऑड नंबर है, पावर ऑड, तो क्या होगा -1 हो जाएगा प्लस 3 into -1 प्लस 3 into, यहाँ कितना है, पावर इवन नंबर है, -1 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस -1 और उसके बाद +1, तो इज इक्वल टू कितना होगा, +1 प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस प्लस 3 into 1 प्लस 3 -1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ना, -3 और प्लस 3 काट जाएगा, -1 और प्लस 1 काट जाएगा, है ना। यहाँ देखा जाए ये -3 आया, ये आया -3 प्लस -3 और यहाँ प्लस 3 आया, -3 प्लस 3 कट गया, -1 प्लस 1 भी कट गया, लेकिन पहले का जो +1 ऊपर आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ, +1 ही आया, +1 आया, बाकी तो कुछ इसमें 0 नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। क्यों, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर जो है ये 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, x + 1 इज नॉट ए फैक्टर since remainder is not 0. Number 4, x cube minus x square minus 2 plus root 2 within bracket x plus root 2, इस पॉलिनोमियल को पूछा गया है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है x + 1। सेम मेथड, x + 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और x इज इक्वल टू -1, x का जो वैल्यू -1 है उसको इसमें लिखना पड़ेगा पॉलिनोमियल में। चलो हम लोग लिखते हैं x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 x क्यूब का वैल्यू -1 का क्यूब, x का वैल्यू -1 इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया और माइनस 2 प्लस रूट 2, x का वैल्यू -1 प्लस रूट 2, -1 का क्यूब -1 ही होगा क्योंकि पावर में ऑड नंबर है, -1 का स्क्वायर
पावर में यूनिट नंबर ये +1 हो जाएगा, तो माइनस +1। इधर क्या करेंगे, माइनस माइनस +1 प्लस होगा, 1 को तो कोई दिखता नहीं है, 2 + √2 और +√2 इज इक्वल टू -1, उसमें क्या होगा, माइनस प्लस -1 +2 +√2 +2 +2 +√2, ब्रैकेट को मैं हटा दे रहा हूँ, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, √2 और +√2 तो है ही। इसमें कितना हो जाएगा, -1 +1, -1 कितना होता है, -2। हम लोग जानते ही है माइनस माइनस प्लस होता है, 1 1 2 और -2 हो जाएगा, -2 +2 काट जाएगा, मैं काट देता हूँ, तो कितना पड़ जाएगा, √2 + √2, √2 + √2 मतलब 2√2, 2√2, तो 2√2 0 तो नहीं है, 2√2 0 तो नहीं है, तो x + 1 कोई फैक्टर ही नहीं होगा, इसका 0 नहीं है तो कैसे फैक्टर होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, x + 1 is not a factor of the polynomial। That's all for today. Today I have discussed exercise 2.3, 2.4 स्टार्ट कर दिया, 2.3 खत्म कर दिया। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये आने वाला अपकमिंग एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा से प्रैक्टिस करना, और कोई क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम्स होगा तो जरूर पूछना। थैंक यू वेरी मच।